हाय, आई एम शिवानी अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स क्लब। आज की वीडियो में A010 का जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं 2021 का। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का क्षेत्रफल कुल कितना है? 1 से 100 तक के सारे आंसर देंगे। भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। ए ऑप्शन। नागरिकता का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 तक में हुआ है। निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त श्रृंखला, तो इसमें देखिए 6+5, इसमें काउंट बाई 5 है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 6, 5, 11 हो गया, 11 + 10 21 हो गया। तो इस तरह से जो है 111 सही आंसर है। समूह में से अलग शब्द अलग करिए। तो गेंदा, गुलाब, सेब, कमल, तो सारे ही गेंदा, गुलाब, कमल फूल के नाम है, जबकि सेब जो है वो अलग है। साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा रेडक्लिफ रेखा है। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के कालीकट में आया। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। भारतीय संविधान 22 भागों में विभक्त है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। त्रिवेणी संगम किस शहर को जाना जाता है? इलाहाबाद, प्रयागराज को जाना जाता है। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। पेरियार जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। SYL विवाद पंजाब और हरियाणा और पंजाब के बीच में है। विश्व मौसम संगठन का कार्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। राजस्थान में खेतड़ी की खान जो है तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। संध्या का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता की दर 74.04% है। रक्त समूह का आविष्कारक कार्ल लैंड स्टीनर है। एनीमोमीटर की से हम हवा की गति, पवन की गति नापते हैं। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। गांधी इरविन समझौता 1931 में संपन्न हुआ। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार C राजगोपालाचारी और CV रमन को संयुक्त रूप से दिया गया। 2018 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया। सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है। विश्व बैंक सामान्यतः दीर्घकालीन अवधि के ऋण देता है, मतलब कोई से भी ऋण नहीं देता है। नीति सुधार कार्यक्रम और परियोजनाओं के लिए ऋण देता है। तो डी ऑप्शन सही है। सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 में की गई। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय रोम में स्थित है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। दूध की शुद्धता का पता लैक्टोमीटर से लगाया जाता है। पित्त मानव शरीर के यकृत में बनता है। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ हैं। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। जो 2/3 मेंबर होते हैं उनका 2 वर्ष होता है। लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार हैं। मौर्य वंश के महान शासक इनमें से अशोक हैं। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। इंडिया विंस फ्रीडम जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त संख्या जो है वो 87 है। लोकसभा का स्पीकर किसे अपना त्यागपत्र देता है? लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को, उपाध्यक्ष को देता है। महात्मा गांधी ने किसके कहने पर चंपारण आंदोलन में जाने का निर्णय लिया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजकुमार शुक्ला के कहने पर। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा है। भारत में पहली कपड़ा मिल 1818 में स्थापित हुई, लेकिन आधुनिक कपड़ा मिल जो है वो 1852 और 53 में स्थापित हुई। किस वैज्ञानिक ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया? पेट्राक पोइनेरो ने करा। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरण अभिलेख से मिलता है। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हैं, जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। गुलाबी क्रांति प्याज से संबंधित है। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 5 वर्ष के लिए किया जाता है। कृषक दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। सर्वाधिक नगरीय महाद्वीप जो है यूरोप है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ है। विश्व में चुकंदर का सबसे ज़्यादा उत्पादन रूस में होता है। किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? लेह में होती है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। 1761 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में मराठों को पराजित अहमद शाह अब्दाली ने किया था, यानी अफगानों ने किया था।
चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। झीलों की वाटिका जो है फिनलैंड को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल गुजरात राज्य में है। विराट कोहली क्रिकेट से संबंधित है। राष्ट्रीय खेल भारत का हॉकी है। वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार रोहित शर्मा को दिया गया। उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तराखंड के गांधी के रूप में इंद्रमणि बडोनी प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस सरकार ने मो सरकार अभियान लॉन्च किया, उड़ीसा सरकार ने किया। भगत सिंह का स्मारक लाहौर में हुसैनीवाला में है। कौमी आवाज़ पत्र जो है जवाहरलाल नेहरू ने रफ़ी अहमद किदवई की सहायता से शुरू किया। बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाले वाल्टर जी रोजेन थे। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार फ्रैंक मोरेस हैं। नाबार्ड अस्तित्व में 12 जुलाई 1982 को आया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, मध्य प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी लखनऊ में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक अक्षपाद गौतम है। राष्ट्रीय पर्यावरण रिसर्च संस्थान नागपुर में स्थित है। टर्की का कौन सा शहर नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है, इस्तांबुल। भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में स्थित है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसिप को दिया जाता है। मदर इंडिया पुस्तक कैथरीन मेयो ने लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 में हुई। आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को प्रशुल्क या टैरिफ कहते हैं, टैरिफ कर कहते हैं। लोकसभा की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला मीरा कुमार, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यानचंद कप हॉकी से संबंधित है। भारत के अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अरुंधति राय का संबंध लेखिका हैं वो। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं सुशील चंद्रा हैं वर्तमान में, और सुनील अरोड़ा इसमें जो है दे सकते हैं ऑप्शन। ओजोन दिवस सुनील अरोड़ा, क्योंकि जो ऑप्शन पेपर आया था उसमें ऑप्शन सुनील अरोड़ा है। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस तरह से ये हमारा 2021 का A010 जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पत्र है। इसके अलावा आपको हमारी वीडियो जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ पर हमने 2019, 2020, 2021 का दूसरा सेट सब दे रखे हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।